नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल आप सभी लोगों को जो कविताओं के इतने बड़े प्रेमी हैं कि जैसे ही शनिवार की रात 10 बजते हैं आप टीवी के सामने बैठ जाते हैं और एक बार कहते हैं वाह वाह क्या बात है। कुछ दिनों पहले की बात है, एक चोर ने एक कपड़ों की दुकान में चोरी की। एक बार नहीं, 4 बार। चौथी बार वो पकड़ा गया बेचारा। पुलिस ने पूछा कि भाई तूने एक ही दुकान में 4 बार चोरी क्यों की? तो कहने लगा साहब कपड़ों की दुकान है, मैंने तो सिर्फ पहली बार चोरी की थी, एक ही बार अपनी वाइफ के लिए कुछ ड्रेसेस लेने के लिए। अगले 3 बार तो मैं वो ड्रेसेस चेंज करने आया था। महिलाओं को खुश करना बड़ा मुश्किल काम है साहब, और उन्हें संतुष्ट करना तो बेहद मुश्किल है, असंभव है आप समझ लीजिए। और उन्हें इंतजार कराना तो बिल्कुल असंभव। इसीलिए मैं इंतजार नहीं कराता और बुलाता हूं अपनी को होस्ट यानी कि नेहा के मेहता को। नमस्कार नमस्कार और स्वागत है फिर से एक बार आपका मेरी ओर से आपके अपने शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। देखा आपने, महिलाओं को बोलने के लिए मैंने मुंह खोला था लेकिन इन्होंने बोलने का दिया। खैर जाने दीजिए। एक बात तो है, मैं जब भी तुम्हें याद करता हूँ तुम एकदम से हाजिर हो जाती हो। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। जी। वैसे उम्र कितनी है? मेरी उम्र 24 वर्ष है। 32 को हिंदी में 32 कहते हैं। खैर हम उम्र की बात बाद में करेंगे। महिलाओं की उम्र सचमुच लंबी होनी चाहिए क्योंकि महिलाएं इस समाज को बनाने में, इस देश को बनाने में और इस दुनिया को बनाने में जितना बड़ा योगदान देती हैं और कोई नहीं देता। आइए हम इस दुनिया की आधी आबादी के लिए एक बार मिलकर कहें वाह वाह क्या बात है। तो चलिए आपकी उम्र की बात को यहीं छोड़ते हैं और हमारे दर्शकों को जोड़ते हैं कविताओं से। और आज बताते हैं कि आज जो हमारे कवि मित्र यहाँ आएंगे वो महिलाओं की छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन और कुछ ऐसी बात करेंगे जो सिर्फ महिलाएं ही करती है। और उनकी बात सुन के आप हंसेंगे, ये तो कहने वाली कोई बात ही नहीं हुई। आप मुस्कुराएंगे, ये तो बिल्कुल कहने वाली बात नहीं हुई। लेकिन आप तालियां बजाएंगे, इसके लिए कहना पड़ेगा। जरा जोरदार तालियां हमारे उन साथियों के लिए। माँ गोविंद जी, राजेंद्र मालवीय जी और शकील भारती जी। महिलाओं की बात हम कर रहे हैं, आप क्या कहती हैं महिलाओं के बारे में? एक वाक्य। महिलाएं नहीं होती तो सृष्टि का निर्माण नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। महिलाएं नहीं होती तो सृष्टि का निर्माण नहीं होता और सृष्टि का अंत भी जब होगा सिर्फ महिलाओं की वजह से होगा। लेकिन हम अंत की बात क्यों करें, हम तो प्रारंभ की बात करते हैं। और आइए महिलाओं के इस एपिसोड को प्रारंभ करते हैं उस व्यक्ति से जो महिला नहीं है। वो तो पुरुष है लेकिन पुरुष होके भी महिलाओं की बात करता है और महिलाओं की इतनी बात करता है कि उनकी पत्नी भी उनसे नाराज रहती है कि महिलाओं की इतनी बात क्यों करते हो। लेकिन आज के एपिसोड में वो क्या करने वाले हैं, आइए जानते हैं उनसे। राजेंद्र मालवीय। सभी को प्रणाम करता हूं, महिलाओं को विशेष प्रणाम करता हूं और विशेष प्रणाम इसलिए करता हूं कि महिलाओं के द्वारा जो तकलीफ पुरुष को दी जाती है उसके लिए हमारे हिस्से में केवल एक ही काम आता है कि हम उन्हें प्रणाम कर सकें, उनके सामने झुक सकें। झुकने के बाद भी कुछ ऐसा मिलता नहीं सकता। मैंने जो किया वो बताता हूँ आप लोगों को। बचपन में 10 साल बड़ी महिला से मोहब्बत की थी। उस मोहब्बत ने आकर अब अपने को झटका दिया। महिला ने तो सीनियर सिटीजन की सारी सुविधा ले ली, अपने को बीच में ही लटका दिया। महिलाओं का क्या, लड़कियां भी आजकल इतने एडवांस में जी। मैंने एक लड़की से कहा, मैंने कहा मेरा मन मंदिर है, तुम इसमें आ जाओ। कितना बढ़िया प्रस्ताव अंजलि जी। मेरा मन मंदिर है, तुम इसमें आ जाओ, बंदा तुम्हें बुलाता है। लड़की ने चप्पल उतार ली। मैंने कहा क्या कर रही हो? बोली चप्पल उतार के ही मंदिर में आया जाता। बहुत अच्छे। दूसरों की बात क्या करें, घर में ही मामला बड़ा गड़बड़ है। अच्छा। अभी कुछ दिनों से बम्बई में रह रहा हूँ। मैंने कहा चलो यार यहाँ रह गए, एक बार वाइफ को खुश करते हैं। एक 10,000 रुपए की साड़ी खरीदी, भेज दी इटारसी।
मैंने कहा वो पहन लेगी। लिख दिया कि यार 1000 रुपये की साड़ी तुम्हारे लिए खरीदी है, इसको पहन लेना। 8 दिन बाद उसकी चिट्ठी आई, 1000 वाली साड़ी मैंने पड़ोसन को 2000 में बेच दी है। 10-15 साड़ी और भिजवा दो, डबल का धंधा है। बहुत अच्छे। क्या कर दिया। महिला की तो कुछ जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है माया जी। करते रहना बेटा, करते रहना। करता ही रहता हूं मैं तो। एक महिला ने एक नेता का सर फोड़ दिया। ओहो। नेता खून से लथपथ हो गया, मामला अदालत को गया। जज साहब बोले, री भाई तूने क्या किया? महिला बोली, हुजूर मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा नाम बसंती है और ये नेता रोज मेरे घर से निकलता सामने से और गाना गाता, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो जब तक मुझसे बर्दाश्त हुआ मैंने बर्दाश्त किया, और जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ मैंने इसका चोला रंग दिया। घर में तो विवाहित आदमी हूँ, बाल बच्चेदार हूँ। जी जी जी। घर में ऐसे ऐसे जवाब सुनने को मिले कि फीमेल शब्द से नफरत हो गई। क्यों? ओ फीमेल शब्द से नफरत नहीं हुई, फीमेल शब्द से नफरत हो गया। गई भी क्यों बोलूं। ये क्या बात है। ऐसी क्या बेरुखी। ऐसे ऐसे घर में जवाब सुनने को मिले। क्या हुआ, 2-3 दिन पहले यमदूत मेरे घर आया, बोला राजेंद्र मालवीय मुझे तुम्हारे प्राण चाहिए जस्ट। मैंने अपनी पत्नी को सामने खड़ी करके कह दिया, भाई साहब लेडीज फर्स्ट। उसे देखकर यमदूत घबरा गया, सर जी। बोला इसे सामने से हटाओ, मैं इसे देखकर डर रहा हूं। मैंने कहा यमदूत मेरे बाप, मैं इस खतरनाक आइटम के साथ 30 साल से गुजारा कर रहा हूं। तो वो बोला तू ऐसे ही गुजारा कर, तेरे को मारने की क्या जरूरत, तू यहीं मर। बहुत अच्छे। वो ऐसा जवाब आया सुनने में, फीमेल शब्द से नफरत हो गया। यस, गई भी क्यों बोलूं। सही बात। अब तो बाजार में जाता हूँ नाश्ता करने, दुकानदार को 10 रुपए देता हूँ और उससे कहता हूँ 2 कचौड़ा दे दे। वो कहता साहब कचौड़ा नहीं कचौड़ी है। फिर मैं उससे कहता हूँ तू जलेबा दे दे। सवेरे सवेरे सब्जा मंडा गया। बहुत अच्छे। सवेरे सवेरे सब्जा मंडा गया। तो सकाल बोला। शकाल बोला, शकील नहीं बोला। शकील क्यों बोलेगी। सकाल मालेगामी बोला, रे तू सवेरे सवेरे सब्जा मंडा क्यों गया, शाम को क्यों नहीं गया। और मैंने कहा सवेरे सवेरे इसलिए गया कि सवेरा होता है, शाम को इसलिए नहीं गया कि शाम होती है। बहुत अच्छे। दुकानदार से पूछा मेहता का भाजा है क्या। मेथी की नेता का भाजी। बाजा। मेथी की भाजी। फालतू बात नहीं होना हमारे सामने। दुकानदार से पूछा मेहता का भाजा है क्या। दुकानदार बोला साहब मेहता का भाजा नहीं है, मेथी की भाजी है। Correct. अच्छा मैंने कहा ये बता ये गोभा क्या भाव दिया। दुकानदार बोला साहब गोभा नहीं गोभी है। अच्छा मैंने कहा गोभा कुमार गोला गोला। भिंडा दे दे। और मामला ढंग से समझ में आया हो तो ढंग से ताला बजाओ। राजेंद्र मालविया क्या पोएट्रा सुनाया कि अंजला को भी समझ में आया। भाई वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सचमुच माफ करना लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं जिनकी वजह से आदमी फीमेल से नफरत करने लगता है। आप इन सब का प्रत्युत्तर क्या दे रही है। प्रत्युत्तर देने की जरूरत नहीं है,
पुरुष बोलता है तो उसे बोलने दो, परवाह कौन करता है? बोलने वाले बोलते रहे, हम सुनते कब हैं इनकी? माया जी माफ करेंगे, क्षमा करेंगे आप। पुरुष बेचारा क्या होता है ऐसे मामले में कई बार गलतफहमी में पड़ जाता है। एक बार किसी पुरुष को यह गलतफहमी हो गई कि उसकी बीवी सुनती कम है। तो गलतफहमी हो जाती है, तो डॉक्टर के पास गया कि भाई सुनती कम है। तो बोले, डॉक्टर ने कहा पहले चेक करो कि सचमुच कम सुनती है या नहीं। तो बोले कैसे चेक करूं? बोले घर में जाओ और अलग अलग डिस्टेंस से उससे बात करो। तो उसने कहा ठीक है। वो घर में गया और घर के दरवाजे से आवाज दी उसने, डार्लिंग आज क्या बनाया है? कोई आवाज नहीं आई। तो थोड़ा लॉबी तक गया, वहां से फिर पूछा, डार्लिंग खाने में क्या बनाया है? कोई जवाब नहीं आया। फिर लॉबी से आगे निकला, बेडरूम के पास तक आया, वहां से किचन नजदीक था, फिर आवाज दी, डार्लिंग आज खाने में क्या बनाया है? अब के भी जवाब नहीं आया। तो किचन के पास जाके खड़ा हो गया और वहां से बोला, डार्लिंग आज खाने में क्या बनाया है? वो बोली 4 बार बोल चुकी हूं, आलू की सब्जी। पुरुष को बेचारे को गलतफहमी हो ही जाती है, क्या करें माया जी। पुरुष बेचारा भोला होता है, सीधा होता है, भोला होता है, बहुत सीधा होता है, प्रताड़ित होता है। हाँ हाँ, क्या उस कहने, पे क्या कितने कहने। जुल्म ढाए जाते हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। पुरुष है कि सब सहन करता है और फिर भी उतारता है महिलाओं की आरती। जरा आइए शकील भारती। अभी हमसे पहले राजेंद्र मालवा जी आए थे, जो सब्जा मार्केट गए, भिंडा वगैरह लेकर गए और तरकारा बनाए, फिर रोटा के साथ खाया। हाँ रोटा के साथ खाए जी, बड़ा अच्छा लगा। ये उम्र में ये झंझट, यही बात थी। हमारे अंकल बहुत बोला करते थे, मेरी आंटी है आज अंकल नहीं है। बहुत अच्छे। तो कुछ शेर, जी इरशाद। हाँ जी, मेरी गली में मतलब एक शायर हैं जो अपने हिसाब से पढ़ते हैं। ये दाद दे रहे हैं, आया है कर रहे हैं कि तकलीफ है उन्हें, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं वो शायरी सुनाऊंगा आपको। जी, जी। वो अपने हिसाब से मस्त तो रहते हैं, एकदम मलंग रहते हैं, मौला रहते मतलब हैं, पढ़ते हैं। एक्चुअली वो सुना रहे, हम ये मान लें। हाँ चाह वो सुना रहे हैं। वो सुना रहे। शेर ये है कि इसको उसको चूना लगाऊं, तेरे बाप का क्या? इसको उसको चूना लगाऊं, तेरे बाप का क्या? काम करूं के घूम के खाऊं, तेरे बाप का तेरे क्या? बाप का क्या? नहीं तेरे बाप का क्या? और शेर होगा, मेरा घर है, मेरी खिड़की और दरवाजा भी मेरा है। नहीं है नहीं। अभी शायरी है, मेरा घर है, मेरी खिड़की और दरवाजा भी मेरा है, लेकिन मैं छप्पर से जाऊं, तेरे बाप का क्या? दूसरा शेर है, हाँ। देख रहे भैया जेब में मेरी मेरे बाप का पैसा है। देख रहे भैया जेब में मेरी, क्या जलेबी खाएंगे? मैं ऐसा लग रहा, मैं शायरी सुना रहा हूँ कि मिठाई खिला रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। देख रहे भैया जेब में मेरी मेरे बाप का पैसा है, तीनों शो पिक्चर में जाऊं, तेरे बाप का क्या? कोई बनाए अस्तुरे से, कोई बनाए ब्लेड से, अच्छा, कोई बनाए अस्तुरे से, कोई बनाए ब्लेड से, मैं चापड़ से दाढ़ी बनाऊं, तेरे बाप का क्या? तीसरा शेर जी, मेरा स्टू, मेरा स्टू, मेरा सालन, हाँ पतीला भी मेरा है। हाँ। किसका स्टू है? आपका। जब मेरा है तो आप क्यों बोल रहे हैं? मेरा स्टू, मेरा सालन, पतीला भी मेरा है, मैं अगले बरस गरमाऊं, तेरे बाप का क्या? तुम गर्मी में एसी लगाओ, अच्छा लगाओ या बुरा मगर लगाओ। तुम गर्मी में एसी लगाओ, तुम बारिश में छतरी लगाओ, मैं सर्दी में कुल्फी खाऊं, तेरे बाप का क्या? बहुत अच्छे।
मेरा सावर मेरी बाल्दी पानी भी मेरा है। मेरा सावर मेरी बाल्दी पानी भी मेरा है, मैं बाथरूम में लेट के नहाऊं। हमारे पापा का तेरे बाबा क्या? बाबा, क्या बात है शकील भाई। शकील, आपकी प्रशंसा आपके अंदाज से ज्यादा ये जो हमारी आंचलिक भाषा के जो शब्द होते हैं जो अपभ्रंश रह जाते हैं, स्टोव का स्टू हो जाता है, हाँ, शावर का जो सावर हो जाता है, उसका जो मजा होता है, उसका जो आनंद होता है, वो अद्भुत होता है। और आपने इस अंदाज के साथ सुनाया कि भाई क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां। सर जी, आप वाह वाह क्या बात है पे छुपा रुस्तम को बुलाते हैं। बुलाते हैं? आपने मुझे बुलाया नहीं है जी, लेकिन मैं बोकारो स्टील सिटी झारखंड से आया हूँ। क्या नाम है आपका? विनीत पांडे। तो क्या चाहते हैं आप मुझसे? आप इस बिना छुपे हुए रुस्तम को भी सुने और फिर इस बात का फैसला करें कि मैं रुस्तम कहलाने लायक हूं या नहीं। आप आग्रह कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? टॉस कर लेते। टॉस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपके इस आत्मविश्वास को बधाई देना चाहते हैं। ये पहला छुपा रुस्तम है जो खुले में बोल रहा है। हाँ। अब तुमने कह ही दिया है तो आइए हम चेक कर लेते हैं कि तुम छुपे रुस्तम हो या नहीं। आइए जरा जोरदार तालियां बजाएं भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। महिला विशेषांक है और मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि कॉलेज में एक अति सुंदर बाला को देख प्रेम ने जी ले ली अंगड़ाई मेरे मन में। हर जगह वही दिखती थी मुझे, रूप जैसे बस गया था जी उसका मेरे नयन में। फूल देने गया ही था तभी देख लिया उसके भाई ने जो था चौगुना मेरे वजन में। ऐसी सेवा की भाई ने के हृदय की प्रेम पीड़ा फैल चुकी है जी मेरे पूरे ही बदन में। तो बात इतने पे ही खत्म हो जाती तो बात थी। कैसे कैसे धोया उसके भाई ने क्या बताऊं, दो का मुझको तो भैया चार दिखता है अब। और हीरो कहते थे मुझे कॉलेज में पहले, जो कहते हैं बेचारा लाचार दिखता है अब। और इश्कबाजी छोड़ी तब से ये वैलेंटाइन डे फालतू फिजूल या बेकार दिखता है अब। और जब भी ब्यूटीफुल कोई लड़की है दिखती तो सीधे सीधे राखी का त्योहार दिखता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सर एक बात तो मैं भी मानता हूं जी कि हर आदमी की सफलता के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ जरूर होता है। मेरे भी पीछे है, जिसके कारण मैं कभी बना मैं उसको भूल नहीं सकता। आप देखिए मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं। सुना है? मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद मुझे। फांस के अपने जाल में पूरा कर गई तू बर्बाद मुझे। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। और इस यात्रा की शुरुआत कहां से हुई? 10वीं की इम्तिहान में तूने फूल फेंक कर मारा था। अच्छा, देखा तेरी और उसी पल अपना दिल ये हारा था। तुरंत बाद में तूने अपनी बाईं आंख भी मारी थी। तहस नहस हो गई पूरी अरे मेरी जो तैयारी थी। तेरी और क्या देखा समझो भाग्य ही मेरा फूट गया, बस तुझ पर ध्यान रहा मेरा और पेपर पूरा छूट गया। फिर चारों ओर से मिलकर सबने मेरी बहुत खिंचाई की, टीचर ने भी छड़ी घुमाकर मेरी बहुत पिटाई की। मम्मी ने तो थप्पड़ मारा था पर पापा ने लात मुझे। मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद मुझे। जैसे तैसे 10वीं कर मैं 11वीं की ओर चला, फिर 2 साल तक अपने बीच में प्रेम पत्र का दौर चला। पढ़ता था विज्ञान किंतु मैं रूप में तेरे भटक गया। वही हुआ परिणाम कि मैं इस बार भी फिर से लटक गया। इंजीनियर बनने का सपना मेरा चकनाचूर हुआ, तेरे कारण ही बीए करने को मैं मजबूर हुआ।
जब तक तेरे साथ रहा हाँ पग पग पर मैं छला गया, कहाँ छात्र विज्ञान का था इतिहास भूगोल में चला गया। क्या बात है। बीए करके एमए करके पीएचडी अब करता हूँ, जहाँ वैकेंसी मिलती है टीचर की फार्म भरता हूँ। और सहनी पड़ती है सबसे तानों की अब बरसात मुझे, मैं भूल नहीं सकता तुझको हर बात तेरी है याद मुझे। और मेरे जीवन की पूरी हाँ दिशा को तूने मोड़ दिया, अच्छा सबक सिखा के तूने मुझको यूं ही छोड़ दिया। तेरे कारण ही तो अब मैं कंगाली में रहता हूँ, तू तो मौज उड़ाती है और मैं फाके सहता हूँ। तेरे कारण ही कुल्फी की डंडी साब दिखता हूँ। और सर आपको अगली पंक्ति में एक बहुत बड़े राज का पता चलेगा जी। और मेरी सफलता जी। तेरे कारण ही कुल्फी की डंडी साब दिखता हूँ, इस सदमे से कवि बन गया अब मैं कविता लिखता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे। और मैंने तुझको हृदय दिया और तूने हृदयाघात मुझे, ओहो। मैं भूल नहीं सकता तुझको हर बात तेरी है याद मुझे। बहुत बहुत क्या शुक्रिया, बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। तो विनीत, आप छुपे रुस्तम है या नहीं इसका फैसला तो करना पड़ेगा, तब तक आप अपना स्थान ग्रहण करें, हम तय करेंगे कि आप हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई बड़ा असमंजस में डाल दिया मेरी साथी ने मुझे कि ये छुपे रुस्तम है या नहीं, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये तय करना कोई आसान काम थोड़ी है, तो ये तय करने के लिए मुझे करना पड़ेगा बहुत सारा काम, लेकिन तब तक एक अल्प विराम। फिर से स्वागत है आपका उसी शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। वैसे माया जी, पुरुषों ने तो अपना वर्चस्व खूब जमा लिया, अब आप मंच पे आइए और अपना वर्चस्व जमाइए। माया गोविंद जी को वर्चस्व जमाने के लिए शायद कविता पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। उनका वर्चस्व तो वर्षों तक हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों पर रहा है, और आज मैं चाहता हूँ महिलाओं की जब बात चली है तो माया गोविंद जी के गीत जब सुनाए जाएंगे तो आप कहेंगे कि भाई क्या बात है। माया जी, आपको बुलाने के पहले यही कह सकता हूँ कि तितली, हिरनी, मोरनी, कोयल, बत्तख, मीन, सृष्टि पिता की बेटियां कितनी शोक हसीन। माया गोविंद। मैं एक 4 पंक्तियां जी सुनाना चाहती हूँ पहले स्वागत। कि जिंदगी खाता और बही समझे। खाता जानते हैं ना, जो लिखा जाता है बही। जिंदगी खाता और बही समझे, प्यार का लेन देन भी समझे, और जिसने समझाया जो वही समझे, और आज समझे कि कुछ नहीं समझे। क्या बात है, वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया माया जी। जब प्रेम में पगे हुए गीत आप पढ़ती हैं तो उनका कोई मुकाबला नहीं होता, और वो गीत आपने पढ़ा था एक ऐसा गीत, स्त्री के सौंदर्य, वो जो स्त्री का सबसे बड़ा रूप है, मानक है, वो चूड़ियां, जिसका गीत इतना प्रसिद्ध हुआ सारी दुनिया में, वो चूड़ियों वाला गीत पढ़ दीजिए। मैं पढ़ रही हूँ, 2 बंद उसके सिर्फ जी सुनाऊंगी। स्वागत, सुनाया। क्या क्या न सितम हाय ये ढाती है चूड़ियाँ, बेशर्म है कुछ भी न लजाती है चूड़ियाँ, बातें हो छुपाने की बताती है चूड़ियाँ, जब भी किसी कलाई में आती है चूड़ियाँ। क्या बात है। बेशर्म चूड़ियाँ, बेदर्द चूड़ियाँ। चूड़ियाँ हर रंग की हैं, उसका शरीर से उपमा दी है, देखिए। जो काली चूड़ियाँ थी पुतलियों में ढल गईं, वाह। जो नीली चूड़ियाँ थी नसों में बदल गईं। क्या बात है। जो नीली चूड़ियाँ, वाह वाह वाह, वाह, क्या बात है। पीली जो थी चेहरे पे नूर बन बिखर गईं, जो लाल थी रगों में लहू बन उतर गई। वाह वाह वाह। जो लाल थी रगों में लहू बन उतर गई, रग रग में से दौड़ती जाती है चूड़ियाँ, भी किसी कलाई में आती है चूड़ियाँ। चूड़ी जब कुंवारी लड़की पहनती तो कैसा लगता है, जब ब्याही पहनती है तो कैसा उसका वर्णन है। या कुंवारी के हाथ आए तो
शर्माए चूड़ियाँ, कुंवारी के हाथ आए तो शर्माए चूड़ियाँ, ब्याही के हाथ आए तो इठलाए चूड़ियाँ, प्रीतम छुए तो बढ़ के लिपट जाए चूड़ियाँ, प्रीतम छुए तो बढ़ के लिपट जाए चूड़ियाँ, बेगाना छुए पल में सिमट जाए चूड़ियाँ। क्या बात है। बेगाना छुए पल में सिमट माया जाए जी, वाह वाह, क्या चूड़ियाँ। बात है। गैरों के हाथ पढ़ के रुलाती है चूड़ियाँ, जब भी किसी कलाई में आती है चूड़ियाँ, बेशर्म ए, वाह वाह वाह। बड़ी खुशी होती है माया जी आपको सुन के। और सचमुच जब आप महिला के जीवन की बात कर रही थी तो मुझे एक कवि के दो दोहे याद आ रहे थे। वो कहते हैं कि पली बढ़ी जिस नीड़ में उसको जाती छोड़, पर ये चिड़िया सैकड़ों रिश्ते जाती जोड़। क्या बात है। भाई महिलाएं और महिलाओं की बात करना, वैसे महिलाओं पर बात करना या महिलाओं से बात करना दोनों ही बड़े घातक काम होते हैं। करेक्ट। क्योंकि अगर आप महिलाओं पर बात करेंगे तो पिटेंगे और महिलाओं से बात करेंगे तो फिर आप क्या बात करेंगे। माया जी, मैं आपसे बहुत प्रभावित हो चुकी हूँ। महिलाओं का एपिसोड चल रहा है तो मेरा भी एक कविता सुनाना बनता ही है। बिल्कुल बनता है। वाह वाह, क्या बात है। नहीं नहीं, कविता सुनाना तो बनता है, लेकिन इन्होंने कोई कविता बनाई नहीं है। एक मिनट, कोई कविता नहीं बनाई, बहुत सारी कविता बनाई है। लेकिन देखिए वो जो बहुत सारी कविताएं बनाई है वो हमारे उन मित्रों ने बनाई है जो यहाँ नहीं है, तो उनसे सुनते हैं कि उनकी कविताएं कैसी। आपसे थोड़ी देर बाद आइए। हम जिंदगी की भीड़ में इस कदर खो गए, पता ही नहीं चला टमाटर कब 25 रुपए किलो हो गए। मेरा ये दिल तेरे लिए ही है, मेरा ये दिल तेरे लिए ही है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। दाग तो चला जाता कमीज से, दाग तो चला जाता कमीज से, अगर तुम कपड़े धोती तमीज। चेन्नई की गर्मी से स्किन मेरी जली, चेन्नई की गर्मी से स्किन मेरी जली और अनारकली डिस्को चली। आपका हुस्न देखकर बोलता है आईना, दिस फेयरनेस क्रीम इज मेड इन चाइना। इससे बड़ी क्या होती है बेबसी, इससे बड़ी क्या होती है बेबसी, वो हंसी फिर भी ना फंसी। काली तेरी चोटी ते परांदा तेरा लाल नहीं, काली तेरी चोटी ते परांदा तेरा लाल नहीं, खर्चा तेरा इतना कुड़िए कि मेरा खानदान हो गया कंगाल नहीं। मैंने कहा हमें तुम आके भालोबाशी, तो उन्होंने हंसकर कहा अब उम्र नहीं रही, लेट्स गो टू काशी। क्या बात है, वाह वाह। ये जो लोग हैं, ये जो कविताएं सुनाते हैं, इनकी बात ही अलग है। मैं बहुत अच्छे, एक बार जोरदार तालियां फिर इनके लिए। शैलेश जी जल्दी बता दीजिए, विनीत जी छुपे रुस्तम है कि नहीं? अभी भी काफी मुश्किल भरा काम है ये तय करना कि वो छुपे रुस्तम है या नहीं, क्योंकि हमारे पास एक छुपी रुस्तम भी है। ओह, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट? या यू शुड नॉट। विनीत ने तो अपनी अपॉर्चुनिटी तुरंत कैश कर ली कि साहब मुझे सुन लीजिए, लेकिन ब्रेक पे जब हम गए तब हमें पता चला कि मेरठ से हमारे बीच में हमारी छुपी रुस्तम आज यहाँ उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम उन्हें सुनते हैं और फिर जनता पे छोड़ देते हैं कि हमारा छुपा रुस्तम कौन है। हमारे बीच में आ रही है मेरठ से तुषा शर्मा। प्रत्येक महिला जीवन में किसी न किसी मोड़ पर प्रेम किया करती है और उस प्रेम को जिया करती है। उस पे प्रेम की अनुभूति के नाम कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ, देखिएगा। स्वागत। वो मुहाबत में नए रंग यूं भी भरने लगे, वो मुहाबत में नए रंग यूं भी भरने लगे, घुमा फिरा के मेरी बात मुझसे करने क्या लगे। बात है। प्यार में डूब गई हूँ मैं इस कदर उनके, क्या बात है। देख करके मुझे खुद आईने निखरने लगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। और अपने प्रेम के एहसास का गीत पढ़ना चाहती हूँ, उससे पूर्व 4 पंक्तियाँ उसकी भूमिका में कहना चाहती हूँ, देखिएगा। यहाँ
माया गोविंद जी आज यहाँ हैं और मैंने उन्हें बचपन से सुना है, उन्हीं को ये समर्पित करती हूँ अपना गीत। देखिएगा। वक्त के साथ जो मुश्किल कोई टल जाएगी, इसका मतलब नहीं तकदीर बदल जाएगी। क्या बात है। सोच कर आप अगर देंगे मुहब्बत का जवाब, इतने अरसे में तो दुनिया ही बदल क्या बात है। वाह वाह वाह। और वो गीत देखिएगा। ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा, जो कमी है जीवन में उन सब को भर देगा। याद तेरी दिल में उतरती है चांदनी सी, दर्पण देखूं निज मुखड़े को चूम कर। दिल की तरंग पे हिलोर जैसे उठती हैं, मीरा सी दीवानी गीत गाऊं झूम झूम कर। एहसास तेरा मुझको नवरस से भर देगा। भाई क्या बात है। और जब हम किसी से प्यार किया करते हैं तो बड़े असमंजस में रहा करते हैं, तो उस प्यार में जो असमंजस होता है उसका बंद आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। देखिएगा। कभी सोचूं तुझे वरूं, कभी दुनिया से डरूं, आज मेरे मन से ही ठन रही है। जब से देखा है तुझे तब से ही मनवा में होली व दिवाली साथ साथ मन रही है। क्या बात है। दिवाली साथ साथ मन रही है। ये प्यार तेरा मुझको त्योहार ही कर देगा। क्या बात है। वाह वाह वाह। ये प्यार तेरा मुझको त्योहार ही कर देगा। और जब प्यार अपने चरम सीमा पर पहुंचता है तो इस तरह की बात मन में आया करती है। देखिएगा। स्वागत। तूने प्यास मन में जगा दी आज इतनी की, सातों सागरों को अंजुरी में भर लाऊंगी। क्या बात है। तू जो कहे चांद को उतार कर आसमां से, नाक की चमकती नथनिया बनाऊंगी। वाह वाह। नाक की चमकती नथनिया बनाऊंगी। आकाश में उड़ने की हिम्मत और पर देगा। वाह वाह वाह। ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा, जो कमी है जीवन में उन सब को भर देगा। बहुत क्या बात है। आज जब आपने यहाँ छुपे रुस्तम के रूप में कविताएं पढ़ी हैं तो अब आप निश्चित तौर पे आकाश में उड़ेंगी। आपके पास पर भी है, प्रसिद्धि भी है। और मैं इसके लिए 4 पंक्तियां इसके लिए देना चाहती हूँ। आपने बात की है तो सुना है। जो मेरे संघर्ष की पंक्तियां हैं। देखिएगा। राह में कोई तो ऐसा भी दिखाई देगा, जो मेरे पाँव के छालों को बधाई देगा। क्या बात है। करवटें लेता है संसार ये जिसके दम से, भीड़ में भी वो अकेला ही दिखाई देगा। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच राह में कोई ऐसा मिलेगा और मिल गया है जो आपके पाँव के छालों को बधाई देगा। इसलिए हमें बड़ी खुशी है कि हम प्रोत्साहन चिन्ह के रूप में आपको एक ऐसी कलम देना चाहते हैं जो आपका और नाम रोशन करे। और अब बिल्कुल फैसला हो गया है कि हमारा छुपा रुस्तम कौन है। हमारा छुपा रुस्तम है तुषार शर्मा। लेकिन एक मिनट इंतजार कीजिए। वो नौजवान जो बोकारो से यहाँ तक आया, ऑडियंस में बैठा, हिम्मत करके कहा कि मैं भी कविता सुनाना चाहता हूँ। ये संसार जितना महिलाओं का है उतना ही पुरुषों का है। आधी दुनिया यहाँ है, आधी दुनिया वहाँ है। एक छुपा रुस्तम ये है, एक छुपा रुस्तम वो है। तो हम आपको भी मंच पे बुलाते हैं। जोरदार तालियां तुषार और विनीत के लिए। दुनिया भर की हर महिला को
मैं सचमुच बेहद सम्मान के साथ करता हूं प्रणाम। लेकिन अभी एक अल्प विराम। फिर से स्वागत है आपका उसी कार्यक्रम में जिसका नाम कहेंगी ये वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है। मित्रों, दुनिया में जितने रूप एक महिला निभा सकती है, मैं पूरे ससम्मान पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, वो जो माँ होती है, वो जो बेटी होती है, वो जो बहन होती है, वो जो पत्नी होती है, वो एक पुरुष जीवन में कभी नहीं हो सकता। देश भर नहीं, दुनिया भर की महिलाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक ऐसी कलम जिसे न जाने कितने गीत रचे, और जिन्होंने, मैं उस पल का साक्षी हूं कि जब मैंने 50-50 हजार लोगों की भीड़ झूमते हुए देखा है उनके गीतों पे, उनकी कविताएं सुनते पे। जब होली के अवसर पे कहती हैं कि वो मैं लालो लाल हो गई, तब लोग जिस तरह से झूमते थे वो मुझे आज भी याद है। और वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे आज जब हम ये महिला स्पेशल एपिसोड कर रहे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य भी है और ये हमारी खुशी और प्रसन्नता भी है कि हम माया गोविंद जी का सम्मान करें। वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे जोरदार तालियों के साथ कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। कहा जाता है कि हर पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है जी। वैसे ही कोई स्त्री तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक एक पुरुष का साथ उसे न मिले। और मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं कि माया जी की सफलता में उनके पति श्री राम गोविंद का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे बीच में उपस्थित है, मैं बहुत सम्मान के साथ उन्हें बुलाना चाहता हूं इस मंच पे। आइए राम। वाह क्या बात है कि पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा और उनके लिए 2 पंक्तियाँ ज़रूर कहना चाहूँगा जी। कि मैं तेरा एहतराम करता हूँ, मैं तेरा एहतराम करता हूँ, मैं तेरा एहतराम करता हूँ, पारखी हो सलाम करता हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। कभी लड़ाई वड़ाई होती है कि नहीं आपस में, बताइए। लड़ाई तो बिना लड़ाई के मज़ा ही नहीं है जीवन में। आखिरी लड़ाई किस बात पे हुई थी ये बताएं। आखिरी लड़ाई इस बात पे हुई है कि हम दोनों में ज़्यादा अक्लमंद कौन है। ज़्यादा अक्लमंद कौन है? फिर क्या क्या प्रूव हुआ? प्रूव ये हुआ कि हम दोनों में ज़्यादा अक्लमंद ये है। देखिए, इससे पता चलता है कि ज़्यादा अक्लमंद आप हैं, क्योंकि आपने मान लिया कि इनको कह दो तो लड़ाई से तो बचेंगे। भाई बहुत बढ़िया, आरामदायक, बहुत अच्छे। कवित्री और लेखक का ये संबंध, हमें बड़ी खुशी है कि हमने आज आपको सम्मानित किया। बहुत बहुत सम्मान के साथ हम आपके लिए कहना चाहते हैं, वाह वाह क्या बात है। आप लोगों को जो आज हमने प्रोत्साहन दिया उसके लिए एक शेर मुझे शायर का याद आता है कि हमने खुशबू के बंद खोल दिए, अब हवा तेरी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी तो आपकी भी है कि अगले शनिवार ठीक रात 10 बजे आप हमारे साथ कहेंगे, वाह वाह क्या बात है।